नमस्कार, मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे। स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में आपका जो घर है वह पात्र, अपात्र और अनिर्णित, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपका घर पात्र है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी मैं इस विषय पे आता हूँ जो महाराष्ट्र शासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय या फिर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह हो रहा है, जो कि पुनर्वसन योजना में जो निर्णय लिया गया है वह, अगर आपका घर पात्रता के वक्त किसी भी पुरावे मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है उनकी कमी है तो आपका घर डायरेक्टली अपात्र किया नहीं जाता। आपको आपका घर जो है वह अनिर्णित रखा जाता है। तो यह सबसे अच्छा निर्णय है जिसमें झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण द्वारा आपका घर जो है वह अपात्र किया नहीं जाता। माननीय शिंदे साहब थे जब मुख्यमंत्री, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं भी एक झोपड़पट्टी में रहा हूँ, चाली का रहवासी हूँ, और सच में वो ग्राउंड लेवल के नेता है, बहुत ही अच्छे नेता है। तो किसी को भी किसी समस्या का सामना करना ना पड़े, इसलिए मैंने जो उनके मुख्यमंत्री जब थे शिंदे जी, उस वक्त यह चीज़ देखी है कि उन्होंने बोला था कि हम किसी का भी घर अपात्र नहीं करेंगे। तो उस वक्त अनिर्णित, यह एक नया कंसेप्ट एसआरए में आया है। इससे पहले कैसा था, घर या तो आपका पात्र होता था या फिर अपात्र होता था। तो जब अपात्र होता था तो उसकी एक अलग प्रोसीजर थी। आपको हमेशा एसआरए कार्यालय में पात्रता के लिए चक्करे काटने पड़ती थी। तो वह भी फडणवीस जी के कार्यकाल में अभी हर एक सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के बाहर आपका पात्रता का निर्णय 3 महीने के अंदर होगा। यह तो निर्णय मंत्री लेवल पे होता है, वह डायरेक्ट करते हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वह समय लगाते हैं और कोई ना कोई कारण देते हैं कि इस कारण के वजह से यह लेट हुआ। पर उन्होंने एक समय सीमा निश्चित कर दी है, वह एक अच्छी बात है। तो हम आते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण विषय पे, अनिर्णित संबंधित। तो देखिए, पहले घर जो होते थे आपके पात्र होते थे या फिर अपात्र होते थे, लेकिन अब आपके घर, अगर आपके पास कोई कागजात की कमी है, यानी पूरी तरह शासन आपका घर पात्र नहीं कर सकती है किसी कारणवश, तो उस वक्त शासन ने ये आपको मुभा दी है, यानी आपको एक चांस दिया गया है कि आप आपका घर पात्र करा के ले। तो उसमें क्या होता है, आप एसआरए में जाके अर्जी कर सकते हो आपका जब घर अनिर्णित होगा, और उस वक्त पात्रता के निकष जो है उनके अनुसार आपके पास जो भी पुरावे हैं, जो भी कागजात है, वह आप अर्जी द्वारा या फिर जो भी जोड़ पत्र है उस जोड़ पत्र आप भरकर एसआरए में जो अधिकारी हैं उनके यहाँ एप्लीकेशन करके आपका घर पात्र करा के ले सकते हो। तो धन्यवाद, यह छोटा सा विषय था। यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि आपके पैसे किसी भी दलाल को आप ना दे। देखिए, मैंने ऐसी भी बहुत लोगों से सुना है कि दलालों ने उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उनके घर पात्रता के नाम पर ऐंठे। तो देखिए, आपके पास अगर पुरावा है, घर का कागजात है, तो आपका घर जरूर पात्र होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आपका घर पात्र या अपात्र या फिर अनिर्णित इस संबंध से जानकारी मिली हो। अपात्र भी अगर आपका घर हुआ है तो अपात्र भी फाइनल नहीं होता। आप एसआरए में सुनवाई लगा सकते हो और उस सुनवाई के आधार पर आप फिर से आपके जो भी कागज है वह अधिकारियों को बता सकते हैं। यानी आपका अगर घर या फिर आपने जिससे घर लिया है उसके कागजात 2000 से पहले के हैं या फिर 2011 से पहले के हैं, तो आप आपका घर पात्र करा के ले सकते हो। तो यह जानकारी थी। धन्यवाद।